हेलो स्टूडेंट्स, हर घर पाठशाला में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है लेक्चर के लिए वो है सम इम्पॉर्टेंट टैग्स इन HTML। ये टॉपिक आपकी +1 क्लास की कंप्यूटर साइंस की बुक जो है उसमें HTML फंडामेंटल नाम के चैप्टर में से लिया गया है। इस टॉपिक में जो है या इस लेक्चर में जो है जो फर्दर हम टॉपिक स्टडी करने वाले हैं वो कुछ आपके जो HTML में यूज़ होने वाले टैग्स हैं उन पर आधारित हैं। तो ये आपके टैग्स कौन से हैं जो हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। ये हैं आपके पास, पहला टैग है आपके पास फॉन्ट टैग। फॉन्ट टैग में फर्दर हम स्टडी करेंगे उनके एट्रीब्यूट्स में आपके पास आ जाता है कलर, साइज एंड फेस। नेक्स्ट आपके पास जो टैग है वो है बेस फॉन्ट। बेस फॉन्ट में भी हम फर्दर उनके एट्रीब्यूट स्टडी करेंगे जिनमें आपके पास सेम कलर, साइज एंड फेस एट्रीब्यूट आ जाते हैं। नेक्स्ट है आपके पास BR टैग। BR के बाद है HR टैग। HR टैग के भी आगे फर्दर एट्रीब्यूट्स हैं लाइक साइज, विड्थ, अलाइन, नो शेड एंड कलर। एंड लास्ट आपके पास जो टैग है जो हम इस लेक्चर में स्टडी करेंगे वो है कमेंट्स। ठीक है, तो आइए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट हम कहाँ से करेंगे? फॉन्ट टैग से। ठीक है, तो फॉन्ट आप सब लोगों को पता है फॉन्ट क्या होता है। जो लोग भी कंप्यूटर यूज़ करते हैं, कंप्यूटर में टाइपिंग करते हैं, वो सब जानते हैं कि फॉन्ट क्या है। फॉन्ट एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसी भी टेक्स्ट की। आप कुछ भी टाइप कर रहे हैं अपने कंप्यूटर पर, इन MS वर्ड, इन MS एक्सेल, इन नोट पैड, इन पावर पॉइंट, कहीं भी टाइप कर रहे हैं, ठीक है, तो उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है टेक्स्ट की वो किस प्रकार की है, वो फॉन्ट कहलाता है। हमारे पास MS वर्ड में जो है फॉन्ट के बहुत सारे स्टाइल्स हैं जिनको आप चेंज कर सकते हैं एज अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। ठीक है, तो a font is a graphical representation of text that may include a different typeface, point size, weight, color और design। फॉन्ट एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है टेक्स्ट की जिसमें डिफरेंट टाइपफेस आ जाते हैं, पॉइंट साइज आ जाता है, वेट आ जाता है, कलर आ जाता है, या डिज़ाइन आ जाते हैं। ये सारी चीज़ें कहाँ पर आपकी इंक्लूड हो रही हैं? एक फॉन्ट में। फॉन्ट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मेकिंग वेबसाइट मोर यूजर फ्रेंडली एंड इंक्रीजिंग कंटेंट रीडेबिलिटी। अब किसी भी वेबसाइट में जो है आपका फॉन्ट जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे? उसका जो है आप जो भी आप उसमें स्टडी करते हैं या जो भी आप उसमें रीड करते हैं, उसका फॉन्ट अगर अच्छा होगा तो वो यूज़र फ्रेंडली होगा और साथ में कंटेंट की रीडेबिलिटी भी बढ़ाएगा। Font face and color depend entirely on the computer and browser that is being used to view your page. But you can use HTML font tag to add style, size and color of the text on your website. A font face जो है आपका फॉन्ट का स्टाइल जो है, ठीक है, या फिर कलर जो है वो आपकी टोटली जो है आपके कंप्यूटर या ब्राउज़र पे डिपेंड करता है। ठीक है, जिसमें आपका जो है पेज व्यू हो रहा है, मतलब आप किस प्रकार के कंप्यूटर पे जो है उस पेज को व्यू कर रहे हैं, किस प्रकार के ब्राउज़र को जो है आप उसमें यूज़ कर रहे हैं। बट अगर आप HTML के फॉन्ट टैग को यूज़ करते हैं कहीं पर, ठीक है, तो उससे जो है आपके जो फॉन्ट है उसकी रीडेबिलिटी जो है बढ़ जाती है। कैसे? क्योंकि HTML को फॉन्ट टैग उसमें स्टाइल ऐड करेगा, साइज ऐड करेगा, कलर ऐड करेगा। ठीक है, किसी भी वेबसाइट में जब आप HTML को फॉन्ट यूज़ करेंगे तो ये चीज़ें जो है फॉन्ट के साथ, उस फॉन्ट अकेले फॉन्ट टैग के साथ उसमें ऐड होंगी। इट जनरली यूज फॉर चेंजिंग द अपीयरेंस ऑफ शॉर्ट सेगमेंट टेक्स्ट। शॉर्ट सेगमेंट टेक्स्ट की अपीयरेंस को अगर आपने चेंज करना है किसी वेबसाइट में तो आप जो है यहाँ पर फॉन्ट टैग का यूज़ कर सकते हैं। All the text specified with the tags font and this font will appear in the font size and color as specified in the tag। अब कहीं पर अगर आपने फॉन्ट जो है वहाँ पर चेंज करना है या फॉन्ट को लेकर आपने कोई एट्रीब्यूट यूज़ करना है तो जो आपका ओपनिंग टैग होगा वो ये होगा। ठीक है, जिसमें जो है आपका एक क्लोज एंगल ब्रैकेट और एक जो है आपके पास एक आपके पास जो है एक ओपन एंगल ब्रैकेट, एक क्लोज एंगल ब्रैकेट होगा। ठीक है, और साथ में एक जो है आपके पास स्लैश के साथ जो है फॉन्ट जब आप इस तरीके से यूज़ करेंगे तो ये क्लोजिंग टैग होगा। अब इस टैग के अंदर और इस टैग के अंदर आप जो भी यूज़ करेंगे वो फॉन्ट टैग के अंतर्गत आएगा। ठीक है, जिसमें आप जो है फॉन्ट का स्टाइल, साइज और कलर जो है स्पेसिफाई कर सकते हैं और उसको चेंज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है एट्रीब्यूट ऑफ फॉन्ट। अब एट्रीब्यूट क्या है? किसी भी चीज़ की या किसी भी टैग की प्रॉपर्टी। ठीक है,
तो हमारे पास जो है फॉन्ट टैग के भी अलग अलग एट्रीब्यूट है। अब फॉन्ट टैग के कौन से एट्रीब्यूट हैं यहाँ पर हम स्टडी करते हैं। बेसिकली 3 एट्रीब्यूट जो है हमारे पास फॉन्ट टैग के हैं, ठीक है। ये फॉन्ट टैग के 3 एट्रीब्यूट कौन से हैं? सबसे पहले आ जाता है आपका फेस टैग। दिस एट्रीब्यूट सेट द फॉन्ट टू अ स्पेसिफाइड फॉन्ट नेम। अब फेस टैग से जो है आप एक पर्टिकुलर फॉन्ट नेम सेट कर सकते हैं उस फॉन्ट के लिए। ओके आपने MS वर्ड में, MS एक्सेल में, पावर पॉइंट में सॉरी कहीं पर भी चेक किया होगा, अलग अलग फॉन्ट के स्टाइल हमारे पास आते हैं। टाइम्स न्यू रोमन, कैलिबरी बॉडी और एरियल, और हिंदी के लिए अलग अलग आते हैं आपके देवनागरी, कुछ बहुत सारे फॉन्ट्स जो हैं हमारे पास जो हैं यहाँ पर आते हैं। तो अगर उस तरीके के स्टाइल अगर आपने चेंज करना है तो आप फेस एट्रीब्यूट्स जो है फॉन्ट के स्टैग के साथ यूज़ करके चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास साइज। नाउ दिस एट्रीब्यूट सेट द साइज ऑफ द टेक्स्ट। ये एट्रीब्यूट जो है किसी टेक्स्ट के साइज को सेट करता है, ठीक है। अब हमारे पास जो है साइज की वैल्यू जो है 1 to 7 रह सकती है। अब 1 to 7 जो है आप 1 से लेकर 7 के बीच की कोई भी वैल्यू जो है आप यहाँ पर चेक कर सकते या यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। डिफ़ॉल्ट साइज जो है आपका वो फॉन्ट का 3 रहेगा। मतलब अगर आप इस फॉन्ट एट्रीब्यूट को यूज़ नहीं भी करते हैं तो उस केस में जो है आपका डिफ़ॉल्ट साइज जो है फॉन्ट का वो 3 रहेगा। अगर आपको उससे छोटा चाहिए या अगर आपको उससे बड़ा चाहिए तो आप जो है 1 to 7 कोई भी एट्रीब्यूट यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास एट्रीब्यूट है कलर। Now this attribute set the color of the text which can be set to English language color name। इस एट्रीब्यूट से जो है आप कलर जो है टेक्स्ट का वो सेट कर सकते हैं और ये इंग्लिश लैंग्वेज के हिसाब से कोई भी कलर नेम लाइक रेड, ब्लू, ग्रीन, ब्लैक, इस तरीके से जो है आप जो यहाँ पर कलर नेम यूज़ कर सकते हैं। अब बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर जो कलर अगर आप इस एट्रीब्यूट को यूज़ नहीं करते हैं तो जो आपका ऑटोमेटिक कलर होता है आपके कंप्यूटर सिस्टम में दैट इज़ ब्लैक, वो यहाँ पर यूज़ होगा, ठीक है। ब्लैक के अलावा अगर आपको कोई यूज़ करना है तो आपको कलर एट्रीब्यूट फॉन्ट टैग में कलर एट्रीब्यूट के साथ उसका जो है नाम स्पेसिफाई करना पड़ेगा। गॉट इट। यहाँ पर हमारे पास जो है एक एग्जाम्पल है जिसको HTML का एक प्रोग्राम है जिसमें मैंने जो है डिफरेंट आपके फॉन्ट एट्रीब्यूट यूज़ करके जो है इस प्रोग्राम को बनाया है। ये HTML का जो प्रोग्राम है इसमें जैसे आपको टैग्स पता होंगे, हमने शुरू में HTML टैग यूज़ किया, देन आपका हेड स्टार्ट हुआ। टाइटल में आप कुछ भी टाइटल दे सकते हैं, मैंने यहाँ लिख दिया टाइटल ऑफ द डॉक्यूमेंट, ओके। देन हेड टैग को हमने क्लोज किया, बॉडी। देन P टैग स्टैंड्स फॉर योर पैराग्राफ टैग। हमने यहाँ पर जो है एक पैराग्राफ जो है स्टार्ट किया है। पैराग्राफ के अंदर जो भी अब हम लिखने जा रहे हैं वो आपका फॉन्ट की टैग के अंदर लिखेंगे, ठीक है, जिससे उसका फेस या उसका कलर या उसका साइज जो है हम यहाँ पर चेंज करेंगे। अगर हम इसको ऐसे ही लिख देंगे, जैसे ये पैराग्राफ के अंदर मैंने लाइन लिखी है, दिस इज अ फॉन्ट टैग विद एट्रीब्यूट्स, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे ही लिख दूंगी तो ये नॉर्मल फॉन्ट आएगा, ठीक है। जो भी आपका बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट होगा वो नॉर्मल फॉन्ट के साथ, नॉर्मल कलर के साथ, नॉर्मल बाय डिफ़ॉल्ट साइज के साथ डिस्प्ले हो जाएगा। लेकिन अगर उसमें मुझे थोड़ी सी क्रिएटिविटी चाहिए, थोड़ा सा मुझे चेंज चाहिए, तो मैं फॉन्ट फेस या फॉन्ट के साथ जो भी एट्रीब्यूट्स हैं उनको यूज़ करके यहाँ पर फॉन्ट टैग का यूज़ करूँगी। तो हमने जो है ओपन एंगल ब्रैकेट शुरू की, यहाँ पर जो है फॉन्ट टैग यूज़ किया, फॉन्ट के साथ फेस। अब हम पहले जो है फेस जो है यहाँ पर या स्टाइल जो है यहाँ पर फॉन्ट का वो चेंज करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर फेस हमने क्या रख दिया, कॉस्मिक सेंस MS, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपके पास जो फॉन्ट का फेस रहेगा वो रहेगा कॉस्मिक सेंस MS, जो स्टाइल रहेगा। साइज़ यहाँ पर 3 कर दिया, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट साइज़ है ये, आप 2 भी कर सकते हैं, 1 भी कर सकते हैं, 7 भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। कलर यहाँ पर कर दिया आपका रेड, ठीक है। कलर आपके फॉन्ट का क्या रहेगा, रेड। और यहाँ पर हमने जो है इस फॉन्ट टैग को यहाँ पर इस क्लोज एंगल ब्रैकेट के साथ जो है इसको बंद कर दिया, ठीक है। देन आगे हमने फॉन्ट मेंशन कर दिया, दिस इज अ फॉन्ट टैग विद एट्रीब्यूट्स, ओके। अब यहाँ पर हमने फॉन्ट टैग को क्लोज कर दिया। क्यों? क्योंकि हमें इसके बाद जो है, इसके बाद जो भी हमने लिखना है वो इस प्रॉपर्टी के साथ हमें नहीं चाहिए। मतलब उसका हमें जो फेस है वो कॉस्मिक MS सेंस MS नहीं चाहिए, साइज 3 नहीं चाहिए, कलर रेड नहीं चाहिए, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ इसको क्लोज कर दिया। इनकेस अगर मैं इसको यहाँ क्लोज नहीं करती हूँ तो इसके बाद मैं जो भी लिखूँगी वो इसके अंडर आ जाएगा,
इसके अंडर आ जाए, ठीक है। पी टैग हमने क्लोज कर दिया, हमारा एक पैराग्राफ मतलब यहाँ ख़त्म होता है। पी टैग अगेन यूज़ किया मैंने, एंड पी टैग जो है आपका, उसके अंतर्गत मैंने दूसरा जो आपका यहाँ पर पैराग्राफ है वो स्टार्ट किया। इसमें मैंने फॉन्ट फेस फिर चेंज कर दिया है, मैंने ये एरियल कर दिया, देन साइज 5 कर दिया, कलर ब्लू कर दिया, ठीक है। एंड यहाँ पर मैंने लाइन मेंशन कर दी, टाइप फेस साइज एंड कलर चेंज, एंड देन यहाँ पर फॉन्ट टैग को हमने क्लोज कर दिया, ठीक है। पी टैग को भी हमने क्लोज किया, पैराग्राफ हमारा खत्म हो गया, देन बॉडी टैग क्लोज, HTML क्लोज, ठीक है। फॉन्ट टैग जो है आपका जो है ये कंटेनर टैग है। दो प्रकार के टैग्स हैं, आप लोगों ने पहले स्टडी किया होगा। दो टाइप के टैग हमारे पास HTML मिलते हैं, एक सिंगुलर टैग आता है जिसको हमें क्लोज करने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है, और एक हमारे पास आता है कंटेनर टैग जिसको हमें स्टार्ट किए तो क्लोज करना ही पड़ेगा। तो फॉन्ट और पी टैग जो हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं ये दोनों आपके क्या हैं, कंटेनर टैग, ठीक है। अब ये जो हमारा प्रोग्राम है इसको मैं आपको नोटपैड पे रन करवा के दिखाऊंगी, क्योंकि आपको पता है कि जो भी हम प्रोग्रामिंग करते हैं HTML की वो नोटपैड पे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसको मैं कॉपी कर रही हूँ एज यूजर, और इसको मैं जो आपको नोटपैड पे या रन करवा के जो है ब्राउज़र पे चेक करवाऊंगी। हो गया कॉपी पेस्ट, एंड देन आई सेव दिस फाइल विद ऑन डेस्कटॉप, देन मैंने इसको कर दिया फॉन्ट, एक मिनट, 2.html के नाम से, ठीक है। कोई भी आप जब प्रोग्राम बनाते हैं HTML का तो उसमें जो है आप उसको किस नाम से किस एक्सटेंशन के साथ सेव करेंगे, HTML के एक्सटेंशन के साथ, तभी जो है वो आप ब्राउज़र पर डिस्प्ले होगा, ठीक है। एंड देन मैं इसे सेव कर रही हूँ, ओके। तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि ये मैंने font2 के नाम से जो है font2.html के नाम से मैंने ये सेव किया था, और ये मैंने आपको गूगल क्रोम पे रन करके दिखाया है। पहला जो आपका जो है जो फॉन्ट था या पैराग्राफ था वो था दिस इज फॉन्ट टैग विद एट्रीब्यूट्स, ठीक है। साइज हमने यहाँ पे 3 रखा था, कलर हमने रेड रखा था, ठीक है, और फेस भी हमने इसमें यूज़ किया था। देन हमने इसका फेस भी चेंज कर दिया, साइज भी चेंज कर दिया, कलर भी चेंज कर दिया। तो आप देख सकते हैं इसमें 3 था, इसमें 5 था, तो ये थोड़ा सा आपको थोड़ा बड़ा नज़र आएगा, कलर भी इसका चेंज हो गया, ठीक है। तो ये था हमारे पास फॉन्ट टैग, ओके। नेक्स्ट हमारे पास जो टैग है वो है बेस फॉन्ट टैग। नाउ बेस फॉन्ट टैग इज सिमिलर टू फॉन्ट टैग, थोड़ी सी डिफरेंस के साथ जो है हम बेस फॉन्ट टैग यूज़ करते हैं। एक चीज़ यहाँ पर मेंशन करना चाहूँगी, बेस फॉन्ट टैग जो है HTML4 में यूज़ होता था, HTML5 में यूज़ नहीं होता है। मतलब जिस सिस्टम पे मैं ये स्लाइड शो करवा रही हूँ इसमें बेस फॉन्ट टैग जो है वो नहीं चलेगा, ठीक है। तो बेस फॉन्ट एलिमेंट इज सपोज्ड टू सेट अ डिफॉल्ट फॉन्ट साइज, कलर एंड टाइपफेस फॉर एनी पार्ट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट दैट आर नॉट अदरवाइज कंटेन्ड विद इन अ फॉन्ट टैग। बेस फॉन्ट टैग आपका कहाँ यूज़ हो रहा है, ऐसे फॉन्ट के साइज, कलर और टाइपफेस को चेंज करने के लिए जिसमें हमने फॉन्ट टैग को यूज़ नहीं किया है, ठीक है। मान लीजिए आप कोई वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं और वहाँ पर बहुत सारी कोडिंग की है, आपने बहुत सारा फॉन्ट यूज़ किया है, तो यहाँ वहाँ पर हर एक लाइन के लिए अलग फॉन्ट जो है टैग यूज़ करके उसके साइज़, कलर और टाइपफेस को चेंज करना हो सकता है थोड़ा सा मुश्किल हो प्रोग्रामर के लिए। तो ऐसे फॉन्ट के लिए जिसमें हम एक पर्टिकुलर फॉन्ट टैग यूज़ करके उसका कलर या साइज़ या टाइपफेस हम चेंज नहीं कर रहे हैं, ऐसे फॉन्ट के लिए हम बेस फॉन्ट टैग का जो है यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब उसमें क्या होगा, आप एक बार बेस फॉन्ट टैग का यूज़ करेंगे और फिर जब भी आप कोई ऐसा फॉन्ट जिसमें आपने फॉन्ट टैग यूज़ किया है, ऐसा फॉन्ट टैग यूज़ नहीं किया है, ऐसे फॉन्ट को अगर जब वहाँ पर आप यूज़ करेंगे या ऐसी कोई लाइन लिखेंगे तो वहाँ पर बेस फॉन्ट टैग से ही जो आपने साइज, कलर एंड टाइप फेस यूज़ किया है वो वहाँ पर खुद ब खुद अप्लाई हो जाएगा। मतलब अगर आपको जो है अलग से वहाँ पर फॉन्ट टैग यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन यूज़ द फॉन्ट एलिमेंट टू ओवरराइड द बेस फॉन्ट सेटिंग। अब अगर आपने बेस फॉन्ट सेटिंग को ओवरराइड करना है, मतलब बेस फॉन्ट के टैग को आप बेस फॉन्ट टैग के थ्रू जो भी प्रॉपर्टी आपने वहाँ पर सेट की है उसको अगर आपने हटाना है तो आप बेस उसको फॉन्ट टैग से ओवरराइड कर दीजिए, ठीक है। इट इज़ यूज्ड इन HTML4 एंड नॉट इन HTML5। ये जो है आपका HTML4 में यूज़ होगा, HTML5 में यूज़ नहीं होगा।
एंड यहाँ पर जो ब्राउज़र की कंपैटिबिलिटी है वो भी यहाँ पर डिपेंड करती है। जो आपका बेस फॉन्ट टैग है ये आपके इंटरनेट एक्सप्लोरर 7 पे रन करता है, ठीक है। 8 पे रन नहीं करेगा, क्रोम पे रन नहीं करेगा, आई थॉट मोज़िला फायरफॉक्स पे भी रन नहीं करेगा। तो ये यहाँ पर कंपैटिबिलिटी भी इसकी ज़्यादा डिपेंड करती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मेरे पास इंटरनेट एक्सप्लोरर 8 है एंड मेरे पास क्रोम है। तो क्रोम ये दोनों पे ही जो आपका प्रोग्राम है ये रन नहीं करेगा। रन इन द सेंस कि ये डिस्प्ले होगा, जो भी आप लाइन उसमें डिस्प्ले करेंगे वो होगी वहाँ पर डिस्प्ले, ठीक है। लेकिन वहाँ पर जो बेस फॉन्ट टैग में आपने साइज, कलर एंड टाइपफेस यूज़ किया होगा वो वहाँ पर अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। वो आपकी सिस्टम की डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से वहाँ पर डिस्प्ले होगा। नेक्स्ट टॉपिक आपके पास एट्रीब्यूट्स ऑफ बेस फॉन्ट टैग। नाउ एट्रीब्यूट्स आपके बेस फॉन्ट के जो हैं वो बिल्कुल फॉन्ट टैग की तरह ही हैं। फेस टैग आ गया, साइज फेस एट्रीब्यूट आ गया, साइज आ गया, कलर आ गया। फेस एट्रीब्यूट में जो है आप फॉन्ट के फेस का नाम जो वहाँ पर सेट कर सकते हैं। साइज़ में आप 1 to 7 कोई भी साइज़ मेंशन कर सकते हैं, डिफ़ॉल्ट यहाँ पर भी 3 ही रहेगा। और कलर भी आप इंग्लिश लैंग्वेज कलर नेम के हिसाब से कोई भी सेट कर सकते हैं। गॉट इट। ये आपके पास एक प्रोग्राम है HTML में जिसमें हमने बेस फॉन्ट का यूज़ किया है, ठीक है। अब बेस फॉन्ट हमने यहाँ बॉडी के अंदर यूज़ किया है जिसमें हमने बेस फॉन्ट फेस जो है एरियल रख दिया है, कलर रेड, साइज 7, ठीक है। और पैराग्राफ के अंदर जो है हमने यहाँ पर एक फॉन्ट जो है एक लाइन जो है मेंशन कर दी है, जैसे HTML बेस फॉन्ट टैग इज नाउ डेप्रिकेटेड, यू शुड यूज CSS फॉन्ट टू सेट फॉन्ट प्रॉपर्टीज इंस्टेड। अब यहाँ पर जो है आप बेस फॉन्ट टैग की जगह जो है जो HTML5 है या जो आपके और ब्राउज़र्स जहाँ पर आपका बेस फॉन्ट टैग काम नहीं करता है वहाँ पर आप CSS का यूज़ करके जो है फॉन्ट प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर सकते हैं। CSS स्टैंड्स फॉर कास्केडिंग स्टाइल शीट, ओके। तो इसको मैं यहाँ पर आपको रन करके नहीं दिखाऊंगी क्योंकि ये आपका जो है वैसे ही डिफ़ॉल्ट वैल्यू के साथ रन होगा, क्योंकि मेरे सिस्टम में इंटरनेट एक्सप्लोरर 8 है एंड क्रोम है तो वहाँ पर ये रन नहीं होगा। नेक्स्ट टैग जो है हम स्टडी करने वाले हैं वो है आपके पास BR टैग। नाउ BR टैग क्या है आपके पास? द BR टैग इज यूज टू इंसर्ट अ सिंगल लाइन इन HTML डॉक्यूमेंट। BR टैग को कहाँ यूज कर रहे हैं? HTML डॉक्यूमेंट में सिंगल लाइन इंसर्ट करने के लिए, ठीक है। जैसे आपने किसी लाइन के बाद कीबोर्ड से एंटर प्रेस करके लाइन ब्रेक करते हैं, वैसे ही HTML में अगर आपने लाइन ब्रेक करनी है देन यू विल यूज BR टैग। इट इज़ यूजफुल फॉर राइटिंग एड्रेस और पोइम्स। ये आपका एड्रेस लिखने के लिए या पोइम्स लिखने के लिए जो है आप इसको यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ एन एम्प्टी टैग विच मीन्स इट हैज़ नो एंड टैग। अब ये आपके पास क्या है? एम्प्टी टैग। मैंने आपको अपनी प्रीवियस स्लाइड में बताया कि 2 प्रकार के टैग हैं, कंटेनर टैग एंड एम्प्टी टैग। कंटेनर टैग अगर स्टार्ट हो रहा तो बंद करना पड़ेगा, लाइक फॉन्ट टैग, पी टैग। लेकिन एम्प्टी टैग में आपको जो है बंद करने की ज़रूरत नहीं है, वो एक ही बार यूज़ होगा, उसका एंड टैग कोई भी नहीं है। इट सिंपली जंप टू स्टार्ट ऑफ द नेक्स्ट लाइन। ये सीधा जो है आपकी नेक्स्ट लाइन को स्टार्ट करने के लिए जंप करेगा, ओके। यहाँ पर एक और आपके पास प्रोग्राम है HTML में जिसमें जो है BR टैग का यूज़ आपको दिखाया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने जो है पैराग्राफ टैग के अंदर कुछ लाइंस जो है मैंने विलियम शेक्सपियर की पोइम की लिखी है। अब पोइम अगर यहाँ पर मैंने BR टैग हर एक लाइन के बाद यूज़ किया गया है, जैसे कि देखिए, बी नॉट अफ्रेड ऑफ ग्रेटनेस, देन आई यूज़ BR टैग। अब यहाँ पर अगर मैं BR टैग यूज़ नहीं करती और नेक्स्ट लाइन टाइप कर देती तो जब आपके ब्राउज़र पे ये डिस्प्ले होता तो ये एक ही लाइन में डिस्प्ले हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पर BR टैग क्या करेगा? यहाँ से आपकी लाइन ब्रेक करेगा और आपने जो भी फॉन्ट नेक्स्ट लिखा है वो नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। सेम फॉर द सेकेंड लाइन, यहाँ पर अगेन BR टैग, यहाँ पर फिर लाइन ब्रेक होगी और जो आपकी थर्ड लाइन है वो थर्ड रो में चली जाएगी, ठीक है। सम अचीवमेंट ग्रेटनेस एंड अदर हैव ग्रेटनेस थ्रस्ट अपॉन दैम, ठीक है। यहाँ पर आपका पैराग्राफ क्लोज, ओके। तो इसको जो है हम वैसे ही कॉपी करेंगे नोटपैड में एंड इसको रन करके देखेंगे, ठीक है। मैं अपने पहले वाले प्रोग्राम को ही ओवरराइट कर रही हूँ एंड आई सेव विद द सेम नेम, ओके। यू कैन चेक, ये मैंने गूगल क्रोम पे रन करके आपको दिखा दिया। तो आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर लाइन ब्रेक हो चुकी है, ठीक है। और ये आपकी हेडिंग लिखी थी ए पोइम,
तो ये आपकी हेडिंग डिस्प्ले हो गई है यहाँ पर, या H1 टैग यूज़ करके जो है हेडिंग हमने यहाँ पर मेंशन करी थी, और ये आपकी जो है प्रोग्राम रन हो गया। गॉट इट। अब नेक्स्ट टैग जो है हमारे पास है HR टैग। HR स्टैंड फॉर हॉरिजॉन्टल रूल। HR tag in HTML stands for horizontal rule and is used to insert a horizontal rule or thematic break in HTML page to divide the separate document section. HR tag जो है इसको horizontal rule भी बोलते हैं, और ये किस लिए यूज़ हो रहा है, horizontal rule या एक thematic break जो आपके HTML में है उसको insert करने के लिए। ठीक है, अब ये इंसर्ट क्यों कर रहे हैं, एक हॉरिजेंटल लाइन या एक थीमेटिक ब्रेक हम इंसर्ट क्यों कर रहे हैं, एक ही डॉक्यूमेंट को डिफरेंट सेक्शन में डिवाइड करने के लिए। इट ड्रॉ अ हॉरिजेंटल लाइन अक्रॉस द होल पेज वेयर एवर स्पेसिफाइड। अब ये जहां पर भी आप इसको स्पेसिफाई करेंगे वहां पर ये एक पूरा लाइन जो है, हॉरिजेंटल लाइन जो है वहां पर डिस्प्ले कर देगा। HR tag is empty tag and does not require an end tag. HR tag भी जो आपका जो empty tag है, और यहाँ पर कोई भी end tag आप यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, ज़रूरत ही नहीं है उसको यूज़ करने की। एट्रीब्यूट्स हैं HR tag के अलग अलग। यहाँ पर सबसे पहला एट्रीब्यूट है आपका अलाइन। तो अलाइन जो है आपका 3 प्रकार से अलाइनमेंट हो सकती है, लेफ्ट हो सकती है, सेंटर हो सकती है, राइट हो सकती है। ठीक है, मतलब आपने जो हॉरिजॉन्टल लाइन डिस्प्ले करवानी है उसको लेफ्ट अलाइन करना है, सेंटर अलाइन करना है, या राइट अलाइन करना है। ठीक है, देन आपके पास है नो शेड। नो शेड मतलब कोई शेड नहीं चाहिए, कोई कलर नहीं चाहिए। तो यूज टू स्पेसिफाइड द बार विदाउट शेडिंग इफेक्ट। आप नो शेड एट्रीब्यूट का यूज कब कर सकते हैं, जब आपने बार को बिना किसी शेडिंग इफेक्ट के जो है यूज करना है। गॉट इट। नेक्स्ट है साइज। साइज हम पिक्सल्स में मेंशन करें। ठीक है, यूज टू स्पेसिफाई द हाइट ऑफ द हॉरिजॉन्टल रूल। अगर आपने हाइट को जो एडजस्ट करना है हॉरिजॉन्टल रूल के या हॉरिजॉन्टल लाइन के, तो आप कौन सा एट्रीब्यूट करेंगे यूज, साइज। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो है विड्थ। अब विड्थ आपकी क्यों यूज हो रही है, विड्थ आपकी हॉरिजॉन्टल रूल की विड्थ को स्पेसिफाई करने के लिए यूज में लाई जाता है एट्रीब्यूट। ओके, तो अगेन आपके पास जो है HTML में एक प्रोग्राम है जिसमें हमने जो है 2 HR टैग्स जो है यूज़ किए गए हैं, मतलब 2 HR हॉरिजॉन्टल लाइंस जो हम यहाँ पर 2 नहीं है, सॉरी 3 हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर जो है हम मेंशन की हैं। पहले में जो है एक नॉर्मल हॉरिजॉन्टल लाइन है जिसमें हमने कोई एट्रीब्यूट यूज़ नहीं किया। ठीक है, हमने यहाँ पर P टैग में लिखा नॉर्मल हॉरिजॉन्टल लाइन एंड HR टैग यूज़ कर लिया। ठीक है, देन अगेन मैंने जो है पैराग्राफ टैग यूज करके हॉरिजॉन्टल लाइन यूजिंग हाइट ऑफ 30 पिक्सल। अब हाइट जो है 30 पिक्सल की मेंशन करके जो है हमने एक HR हॉरिजॉन्टल लाइन जो है यहाँ पर यूज की है। अब उस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ हम एट्रीब्यूट यूज कर रहे हैं साइज 30। ठीक है, साइज हमने यहाँ पर 30 कर दिया, एंड कलर हमने क्या कर दिया, उसका रेड कर दिया। मतलब रेड कलर के साथ जो है आप वहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन यूज कर सकते हैं। देन हॉरिजॉन्टल लाइन विद नेक्स्ट पैराग्राफ में हमने मेंशन कर दिया कि हॉरिजॉन्टल लाइन विद हाइट 30 एंड नो शेड। अब यहाँ पर नो शेड एट्रीब्यूट को हमने यूज़ किया है, साइज हमने फिर 30 रखा है एंड नो शेड। ठीक है, और यहाँ पर HR टैग जो है आपके क्लोज हो गए। तो इसको वैसे ही हम कॉपी करके जो है यूज़ करते हैं। नोटपैड ओपन किया और यहाँ पर इसको मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, मैं इसको सेम नेम से सेव कर रही हूँ एंड गो टू द ब्राउज़र, रिफ्रेश। थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम है, या मेरे सिस्टम में कई बार रेड कलर काम नहीं करता है, तो आई एम यूजिंग ग्रीन हेयर। ओके, देन आई एम सेविंग दिस अगेन एंड रिफ्रेश नाउ। ठीक है, तो ये हमारे पास नॉर्मल हॉरिजॉन्टल लाइन है जिसमें हमने कोई भी एट्रीब्यूट यूज़ नहीं किया है। देन हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है, 30 पिक्सल हाइट की। ठीक है, और यहाँ पर हमने ग्रीन कलर यूज़ किया है तो ग्रीन आपके पास आ गया। देन नो शेड, बिना किसी कलर के, बिना किसी शेड के जो है यहाँ पर नो शेड लाइन के साथ 30 पिक्सल हाइट के साथ जो है ये आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन डिस्प्ले होगी। ओके,
तो ये था आपके पास HR टैग। नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट हमारा HTML का टैग है वो है कमेंट। तो कमेंट क्या होता है? द कमेंट टैग इज यूज टू इंसर्ट कमेंट्स इन द सोर्स कोड। सोर्स कोड में कमेंट यूज ऐड करने के लिए जो है आप कमेंट टैग का यूज कर सकते हैं। कमेंट्स आर नॉट डिस्प्लेड इन द ब्राउजर। अब जो भी आप सोर्स कोड में कमेंट ऐड यूज करेंगे, कमेंट टैग यूज करके, वो जो है आपके कभी भी ब्राउजर पे डिस्प्ले नहीं होते। मतलब जब भी आप प्रोग्राम रन करेंगे तो वहां पर जो है आपके ब्राउजर पे वो कमेंट्स जो है आपने वहां पर लिखे हैं वो डिस्प्ले नहीं होंगे। यू कैन यूज कमेंट टू एक्सप्लेन योर कोड विच कैन हेल्प यू व्हेन यू एडिट द सोर्स कोड एट द लेटर डेट। अब कमेंट क्यों यूज हो रहे हैं? किसी भी कोडिंग को एक्सप्लेन करने के लिए। मान लिया आपने कोई कोडिंग कर रखी है और आपने उसको कोडिंग को एक्सप्लेन करना है, HTML की कोडिंग को, तो वहां पर आप जो है सोर्स कोड के साथ जो है कमेंट टैग यूज करके कमेंट मेंशन कर सकते हैं कि आपने क्या, किस प्रकार की या किस चीज़ के लिए कोडिंग कर रखी है, और बाद में जो है उसको आप चेंज भी कर सकते हैं। उस सोर्स कोड को भी चेंज कर सकते हैं और उस कमेंट को भी चेंज कर सकते हैं। दिस इज स्पेशली यूजफुल इफ़ यू हैव अ लॉट ऑफ कोड। अब ये कहाँ यूज हो रहा है? जब आपके पास बहुत सारा कोड है, आपने बहुत बड़ी वेबसाइट बना रखी है और बहुत सारा कोडिंग आपने कर रखी है, तो कमेंट आपका वहाँ यूजफुल होगा। This element is used to add a comment to an HTML document। अब comment tag आपका कहाँ यूज हो रहा है? HTML डॉक्यूमेंट में comment ऐड करने के लिए। और HTML comment जो है स्पेशल मार्कअप एलिमेंट्स के साथ यूज होता है। और आपके मार्कअप एलिमेंट्स कौन से हैं? ये ओपन एंगल ब्रैकेट और साथ में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन और 3 डॉट्स के साथ, ठीक है, 3 लाइन्स, छोटी लाइन्स के साथ। और ये क्लोज कैसे होता है? इस साइन के साथ, ठीक है। HTML comments are visible to anyone that views the page source code but are not rendered when the HTML document is rendered by browser। HTML comments जो है source code पेज में हमेशा विजिबल रहते हैं, ठीक है। जो भी आप कमेंट डालेंगे किसी कोडिंग में वो सोर्स कोड पेज पे हमेशा विजिबल रहेंगे, बट HTML डॉक्यूमेंट जब आपका रन होगा किसी ब्राउजर पे तो वहां पर नजर नहीं आएंगे। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास एक HTML का प्रोग्राम है जिसमें जो है हमने कमेंट यूज़ किया है। नाउ यहाँ पर हमने जो आपके कमेंट टैग यूज़ हो रहे हैं उसके अंदर लिखा है दिस इज कमेंट, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ लिख दिया दिस इज पैराग्राफ। अगेन एक कमेंट टैग यूज़ करके हमने मेंशन कर दिया कमेंट्स आर नॉट डिस्प्लेड इन द ब्राउजर, ठीक है। तो हमारे पास इस पेज में ये 2 कमेंट हैं, दिस इज कमेंट एंड कमेंट आर नॉट डिस्प्लेड इन द ब्राउजर। और जो हमारे ब्राउजर पर डिस्प्ले होने वाला है वो क्या है? दिस इज पैराग्राफ। तो हम इसको अगेन रन करके देखेंगे। पेस्ट एंड सेव। नो यू कैन सी यहाँ पर जो हमारा डिस्प्ले होना था दिस इज पैराग्राफ, पैराग्राफ टैग के अंदर वो हमारा जो है ब्राउजर पे डिस्प्ले हुआ है, लेकिन जो हमारे कमेंट सेक्शन के अंदर जो हमने पार्ट लिखा है वो डिस्प्ले नहीं हुआ है। ओके, तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने स्टडी किया फॉन्ट टैग और उसके एट्रीब्यूट्स, देन बेस फॉन्ट, देन HR एंड BR टैग एंड कमेंट, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। इन केस फॉर एनी क्वेरी यू कैन सेंड मी दैट इन माई कमेंट सेक्शन, ठीक है। टिल देन बाय, हैव अ गुड डे।